खबरों में इस वक्त कई सारे मसले हैं। ऐसा ही मसला है पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का अपने 4 बच्चों के साथ भारत आने का। अब तक सीमा और सचिन से जुड़ी हुई कई खबरें और अपडेट्स आप तक पहुंची होंगी। हम आज आपको इस मामले से जुड़ी सारी बातें बताने वाले हैं कि कैसे ये मामला शुरू हुआ और अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या बीत चुका है, यानी कि सचिन और सीमा की पूरी कहानी। दरअसल पबजी गेम खेलते हुए पाकिस्तान की सीमा को और ग्रेटर नोएडा की सचिन को प्यार हो गया। प्यार इतना सच्चा था कि सीमा को सीमा पार पाकिस्तान से कई देशों से होते हुए भारत खींच लाया। पाकिस्तान से सीमा यूएई गई और वहां से वो नेपाल गई और फिर सड़क के रास्ते भारत में घुस आई। सीमा ने सचिन से शादी की, अपना धर्म बदला, बच्चों को भी साथ लाई और अब सीमा का कहना है कि वो वापस अपने मुल्क नहीं जाना चाहती है। सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कराची शहर की रहने वाली है। सीमा और सचिन के प्यार में अब जासूसी का एंगल भी है। एजेंसियों को भी सीमा पर संदेह है। सीमा जेल भी गई, कोर्ट से जमानत भी मिली। खैर, अब सिलसिलेवार तरीके से जाने कि ये पूरा मामला आखिरकार शुरू कैसे हुआ। तो इस कहानी की शुरुआत हुई साल 2019-20 के आसपास। कोरोना काल में दुनिया घरों में थी। इस दौरान लोग अपने मोबाइल पर काफी वक्त बिता रहे थे। ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में सचिन और सीमा भी आए। दोनों की मुलाकात भी हुई, वो भी पबजी खेलते हुए। ये बातें सीमा हैदर ने पुलिस और एजेंसियों से पूछताछ में कही भी है। लॉकडाउन के ही वक्त सीमा के शौहर गुलाम हैदर सऊदी अरब में काम के सिलसिले में वहां पहुंचे थे। दोनों के बीच अनबन हुई थी। इसी दौरान सीमा सचिन बातचीत के जरिए करीब आने लगे। बातचीत गेमिंग ऐप से आगे बढ़कर व्हाट्सएप तक पहुंच गई। दोनों की करीबियां बढ़ गई। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि सीमा हैदर है कौन। सीमा मूल रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली है। उनकी गुलाम हैदर से शादी हुई, जो अभी सऊदी अरब में काम करता है। दोनों के 4 बच्चे हैं। इनके पहले बच्चे का जन्म साल 2015 में हुआ था। गुलाम हैदर से शादी के बाद सीमा कराची में शिफ्ट हुई। इस बीच गुलाम का सऊदी में जाना हुआ और पिछले कुछ साल से लगातार वो वहीं रह भी रहा था। बकौल सीमा, उनकी और शौहर की कई दफा लड़ाई भी हुई। गुलाम हैदर ने उनके मुंह पर मिर्च तक फेंकी। जिस शादी को गुलाम हैदर लव मैरिज बता रहे हैं, उसे सीमा एक जबरन निकाह बताती है। साल 2019 के बाद से ही सीमा अपने शौहर से अलग रह रही थी। उनके बच्चे उनके साथ थे। 2019 के बाद से ही सीमा और सचिन के बीच करीबियां बढ़ गई। जब सीमा और सचिन की पबजी खेलने के दौरान बातचीत बढ़ी तो उन्होंने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर एक दूसरे से बातचीत भी शुरू की। ये सिलसिला पूरे कोरोना काल में चला। दोस्ती अब प्यार में तब्दील हो चुकी थी। इंतजार था तो सिर्फ एक दूसरे से मिलने का। साल 2023 आते आते दोनों ने तय किया कि अब ज्यादा दिन तक वो अलग नहीं रह सकते। सीमा हैदर ने इस दौरान बार बार भारत का वीजा अप्लाई किया, क्योंकि वो सचिन से मिलना चाहती थी। हर बार ये वीजा की अपील खारिज कर दी गई। ऐसे में सीमा ने दूसरा तरीका अपनाया। अब वो सऊदी अरब के जरिए भारत आने की कोशिश करने लगी। कुछ मुश्किलें हुई तो उन्होंने नेपाल का रास्ता अपना लिया। सीमा और सचिन मार्च 2023 में नेपाल में मिले। दोनों करीब 7 दिन तक साथ भी रहे। सीमा और सचिन ने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी भी रचा ली और हमेशा साथ रहने की कस्में खाई। लेकिन कहानी सिर्फ यहां खत्म होने वाली नहीं थी, क्योंकि असली चिंता सीमा और उनके 4 बच्चों को सुरक्षित भारत लाने की थी। तब सचिन वहां से वापस भारत आ गए और सीमा अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त वहीं रुकी। जब मालूम पड़ा कि नेपाल से अगर कोई भारतीय बॉर्डर के जरिए आता है तो किसी वीजा की जरूरत नहीं होती। ऐसे में सीमा अपने बच्चों के साथ नेपाल से गोरखपुर और फिर वहां से नोएडा तक पहुंची। नोएडा में यहाँ सचिन मीणा, जो एक किराने की दुकान पर काम किया करता था, उसने सीमा और उनके बच्चों को किराए पर एक कमरा दिला दिया। खास बात इसमें यह है, सचिन के परिवार को इस बारे में पता था, लेकिन बात यहां तक पहुंचेगी इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। मामला तब बिगड़ा जब दोनों ने कानूनी तौर पर साथ आने की सोची। तब पूरा खेल बिगड़ गया। पूछताछ में मालूम चला कि दोनों नेपाल के एक मंदिर में शादी भी कर चुके थे, लेकिन भारत में भी कानूनी तौर पर शादी करना चाहते थे। ऐसे में सचिन ने एक वकील से संपर्क किया। शादी की प्रक्रिया शुरू हुई, तब जाकर खुलासा हुआ कि सीमा एक पाकिस्तानी नागरिक है। वकील के जरिए
ये बात पुलिस को पता चली और ये पूरा मामला खुल गया। 4 जुलाई को सीमा और सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया। सीमा पर बिना जानकारी अवैध रूप से भारत में घुसने का केस दर्ज किया गया। मामला अदालत तक पहुंचा, तब जाकर उन्हें जमानत मिली और कोर्ट के आदेश के बाद ही दोनों को साथ रहने की भी इजाजत मिल गई। सीमा पहले अपने बच्चों के साथ अलग रहती थी, लेकिन अब वो नोएडा में ही सचिन के घर पर उनके परिवार के साथ रहती हैं। इस कहानी का एक अहम किरदार सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर भी है, जिसके बारे में अभी तक कम बात हुई है। 2019 में गुलाम हैदर काम के सिलसिले में सऊदी अरब पहुंचे। सीमा के मुताबिक जब से ही उनका पति से संपर्क काफी कम हो गया था। सीमा ने खुलासा किया कि गुलाम उन्हें मारता पीटता था, वो कई बार तलाक दे चुका है। गुलाम हैदर ने खुलासा किया कि वो पिछले 2.5 महीने में सीमा को 2 से 3 लाख रुपए भेज चुका है। इतना ही नहीं, सीमा अपने घर को बेचकर भारत पहुंची है। हालांकि सीमा ने यह भी दावा किया है कि वो घर उनके नाम पर था, ऐसे में उन्होंने उसे बेच दिया। बता दें कि सीमा हैदर करीब 12 लाख रुपए जमा कर सऊदी के जरिए नेपाल पहुंची है। यहां आने से पहले उन्होंने घर बेच दिया था। वीजा, कागजी कार्रवाई, टिकट और बाकी चीजों में सीमा ने बिना कुछ सोचे समझे पैसा खर्च किया। अब भारत आने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने की बात भी कही है और गुलाम हैदर से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म होने का दावा भी किया है। सीमा ने साफ किया कि वो हिंदू धर्म अपना चुकी है और हमेशा सचिन के साथ भारत में ही रहना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा है। सीमा ने भारत सरकार से नागरिकता देने की भी अपील की है। ये भी जांच चल रही है कि ये सिर्फ प्रेम कहानी है या सीमा हैदर के पीछे कोई जासूसी एंगल भी है। अभी मामले में कई और खुलासे होने बाकी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ।